देखिए, लगातार नोएडा पुलिस जो अवैध रूप से नागरिक नाइजीरियन नेशनल्स भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी संदर्भ में एक सिम कार्ड केस को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बस्ट किया था, जिसमें फेक सिम कार्ड बरामद हुए थे। उसमें सुराग रसी पता रसी करी गई और विवेचना करी गई, तो उसमें 3 और लोगों का नाम सामने आया, जिसमें पता चला कि ये तीनों व्यक्ति गैंग बना करके अवैध रूप से इंडियन वीज़ा उसको फर्जीवाड़ा करके पासपोर्ट फर्जी क्रिएट करके जो नाइजीरियन नेशनल्स अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको सप्लाई किया करते थे। इसी को और डेवलप किया गया, तो हमारी स्पेशल जो ऑपरेशंस टीम है उसने 3 नाइजीरियन नेशनल्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम जिमो है, एक का नाम ओडिम्बा है और डैनियल है। इनके पास से लगभग 18 पासपोर्ट्स फर्जी तरीके से बनाए गए और 21 फर्जी इंडियन वीज़ा जो इनके द्वारा जनरेट किए गए हैं वो बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से मेथाक्विलोन और मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग कई लाखों रुपए में है वो बरामद हुई हैं। साथ में फेक US डॉलर करेंसी के नोट्स बरामद हुए हैं और कई सारे मोबाइल फ़ोन्स और डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। इसमें जब और इनसे पूछताछ की गई तो इनमें से एक अभियुक्त जिनका नाम ओला है, उसने साइबर फ्रॉड करना भी स्वीकार किया है और लगभग कई वर्षों से पहले कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर चुका है और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों से पैसा मांगता था और इस तरीके से साइबर फ्रॉड भी करता था। और जो इसमें और भी अन्य व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी लगातार दबिश जारी है और भी कुछ गैंग में लोग शामिल हो उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करी जाएगी। सर, कितने वीज़े इनसे बरामद हुए फर्जी और कितने लंबे समय से कर रहे थे? किस तरह के वीज़े हैं? बिजनेस वीज़ा हैं, टूरिस्ट वीज़ा हैं या एजुकेशन वीज़ा हैं, और कहाँ से संचालन कर रहे हैं? देखिए, इनके पास अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ मिले हैं। कुछ के पास बिजनेस वीज़ाज़ हैं, कुछ के पास एजुकेशनल वीज़ाज़ हैं, कुछ टूरिस्ट वीज़ाज़ भी हैं जो इन्होंने फर्जी तरीके से जनरेट किए थे। अभी जो प्रथम दशा पता चला है वो दिल्ली के विकासपुरी एरिया में ये लोग रह रहे थे और वहाँ से इस तरीके से गैंग संचालन करते थे और फर्जी वीज़ा बना करके लोगों को मुहैया कराते थे। इसमें अन्य कुछ व्यक्ति हैं जो शायद अब नाइजीरिया जा चुके हैं और कुछ और व्यक्ति हैं जो अभी भी भारत में रह रहे हैं। जिन सबके फर्जी वीज़ाज़ मिले हैं उन सबके खिलाफ FRRO को लिखा जाएगा और विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने रुपए में बेचते थे भाई? लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये में एक वीज़ा को ये जनरेट करके। देखिए, लगातार नोएडा पुलिस जो अवैध रूप से नागरिक नाइजीरियन नेशनल्स भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी संदर्भ में एक सिम कार्ड केस को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बस्ट किया था, जिसमें फेक सिम कार्ड बरामद हुए थे। उसमें सुराग रसी पता रसी करी गई और विवेचना करी गई, तो उसमें 3 और लोगों का नाम सामने आया, जिसमें पता चला कि ये तीनों व्यक्ति गैंग बना करके अवैध रूप से इंडियन वीज़ा उसको फर्जीवाड़ा करके पासपोर्ट फर्जी क्रिएट करके जो नाइजीरियन नेशनल्स अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको सप्लाई किया करते थे। इसी को और डेवलप किया गया, तो हमारी स्पेशल जो ऑपरेशंस टीम है उसने 3 नाइजीरियन नेशनल्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम जिमो है, एक का नाम ओडिम्बा है और डैनियल है। इनके पास से लगभग 18 पासपोर्ट्स फर्जी तरीके से बनाए गए और 21 फर्जी इंडियन वीज़ा जो इनके द्वारा जनरेट किए गए हैं वो बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से मेथाक्विलोन और मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग कई लाखों रुपए में है वो बरामद हुई हैं। साथ में फेक US डॉलर करेंसी के नोट्स बरामद हुए हैं और कई सारे मोबाइल फ़ोन्स और डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। इसमें जब और इनसे पूछताछ की गई तो इनमें से एक अभियुक्त जिनका नाम ओला है, उसने साइबर फ्रॉड करना भी स्वीकार किया है और लगभग कई वर्षों से पहले कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर चुका है और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों से पैसा मांगता था और इस तरीके से साइबर फ्रॉड भी करता था। और जो इसमें और भी अन्य व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी लगातार दबिश जारी है और भी कुछ गैंग में लोग शामिल हो उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करी जाएगी।
सर कितने वीजे इनसे बरामद हुए फर्जी और कितने लंबे समय से कर रहे थे? किस तरह के वीजे हैं? बिजनेस वीजा हैं, टूरिस्ट वीजा हैं या एजुकेशन वीजा हैं, और कहाँ से संचालन कर रहे हैं? देखिए, इनके पास अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ मिले हैं। कुछ के पास बिजनेस वीज़ाज़ हैं, कुछ के पास एजुकेशनल वीज़ाज़ हैं, कुछ टूरिस्ट वीज़ाज़ भी हैं जो इन्होंने फर्जी तरीके से जनरेट किए थे। अभी जो प्रथम दृष्टया पता चला है वो दिल्ली के विकासपुरी एरिया में ये लोग रह रहे थे और वहाँ से इस तरीके से गैंग संचालन करते थे और फर्जी वीज़ा बना करके लोगों को मुहैया कराते थे। इसमें अन्य कुछ व्यक्ति हैं जो शायद अब नाइजीरिया जा चुके हैं और कुछ और व्यक्ति हैं जो अभी भी भारत में रह रहे हैं। जिन सबके फर्जी वीज़ाज़ मिले हैं उन सबके खिलाफ FRRO को लिखा जाएगा और विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर कितने रुपए में बेचते थे भाई? लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये में एक वीज़ा को ये जनरेट करके